नमस्कार, इंसारे लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जदयू के नेता को सम्राट चौधरी अब जेल भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं, और क्यों ना करें, उन्होंने काम भी ऐसा किया है। सबसे पहले तो आपको खबर बताती हूं कि क्या खबर है। तेजस्वी यादव के साथ थे, छोड़कर जदयू में आए, और इनकी पत्नी जो है वो जदयू से विधायक है। राजवल्लभ यादव की बात कर रही हूं। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले राजवल्लभ यादव के बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन अब राजवल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। देखिए, राजवल्लभ यादव पहले तेजस्वी यादव के साथ थे, लेकिन जब उनकी पत्नी को कंफर्म हुआ कि टिकट मिलेगा नहीं, उनकी पत्नी जदयू के साथ आई और जीत गई इस बार के चुनाव में। नाबालिग के साथ गंदा काम करने के गंभीर आरोप में हाईकोर्ट से बरी हुए नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ की मुश्किलें बढ़ गई है। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कई कानूनी आधार रखे हैं। शुक्रवार यानी कि कल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी। सरकार ने कोर्ट के सामने कई कानूनी सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि पीड़िता भरोसेमंद गवाह है, उसकी गवाही के आधार पर भी आरोपी को सजा दी जा सकती है। सरकार ने पीड़िता के मैट्रिक सर्टिफिकेट को खारिज करने पर भी आपत्ति जताई। सरकार के अनुसार यह वैध दस्तावेज है। आरोपी पक्ष ने निचली अदालत में कभी इसे फर्जी नहीं बताया था। इसमें ऐसे में केवल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उम्र तय करना और आरोपी को बरी करना गलत है। बता दूं दर्शकों, तो राजवल्लभ यादव के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी विभा देवी राजनीति में सक्रिय हुई। पहले वो आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ती थी, हालांकि उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई। वर्तमान में विभा देवी नवादा विधानसभा सीट से जदयू की विधायक है। राजवल्लभ के बरी होने के बाद परिवार की राजनीतिक स्थिति फिर से मजबूत हो गई थी, लेकिन अब राजवल्लभ यादव जेल जाएंगे। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर की जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा जताया, वो रिपोर्ट कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुई थी। यह दस्तावेज कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं थी। ऐसे दस्तावेज के आधार पर फैसला सुनाना गलत है। सरकार ने यह भी कहा कि पीड़िता के शरीर पर बाहरी चोट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ अपराध नहीं हुआ है। राजवल्लभ यादव ने जो है नाबालिग के साथ गंदा काम किया और इसी मामले में वो जेल गए, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से उनको बरी कर दी थी। लेकिन बिहार सरकार अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई है, और बिहार सरकार ने अब ये पूरी कोशिश है कि राजवल्लभ यादव को फिर से सजा हो। बता दूं कि राजवल्लभ यादव की पत्नी नवादा से जदयू की विधायक है, और अगर राजवल्लभ जेल जाते हैं तो विभा देवी भी जदयू छोड़ सकती है। जाहिर सी बात है कि जदयू अब वो विधायक है, मंत्री तो है नहीं विभा देवी। तो तमाम सवालों के बीच अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। इस खबर के लिए इतना है।